हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक पिछली वीडियो में कमेंट आई थी कि हम मोस्टचिप स्टॉक के ऊपर एक वीडियो बनाए। तो हम सबसे पहले मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज का ही रिव्यू कर देते हैं। अगर हम किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो हमारे तीन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला, फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। दूसरा, वैल्यूएशन सस्ते होने चाहिए। और तीसरा, चार्ट में टेक्निकल पैटर्न होनी चाहिए। तो इसके फंडामेंटल तो अच्छे हैं, लेकिन वैल्यूएशन में अभी ये महंगा है और इसका चार्ट अभी नया नया चल रहा है। तो जब तक इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न नहीं बन जाते और जब तक इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं हो जाते, तब तक हम इससे दूर रहने वाले हैं। अब चार्ट में टेक्निकल पैटर्न होगी तभी हमें टाइम के साथ टारगेट मिलेगा, और वैल्यूएशन सस्ते होंगे तभी स्टॉक मार्केट में हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आशा करते हैं हमारे व्यूवर्स को हमारी बात समझ में आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं। आइए, तो आज हम आपके सामने जो दो कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं, उसमें सबसे पहला नाम है डेनिस कैम लैब लिमिटेड। अब 2024 में इसने 232 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 96 के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। अभी अपने ऑल टाइम हाई से 58% जितनी गिरावट भी कर चुका है, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल देख के या बहुत बड़ी गिरावट देख के हम किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं। हम फंडामेंटल के साथ साथ वैल्यूएशन और चार्ट पैटर्न, इन तीनों को मिला के एंट्री लेते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उस हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहेगा, और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहेगा। अभी हमें जल्दबाजी करके यहाँ इस लेवल पे एंट्री नहीं करना है। अब स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या पेनी स्टॉक हो, इन तीनों कैटेगरी वाले स्टॉक में गिरावट भी बहुत बड़ी होती है और तेजी भी बहुत बड़ी होती है। उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख लीजिए। 2017 में उसने 200 रुपये के पास ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते करते वो 20 रुपये तक उसने गिरावट कर दी। ये बात अलग है कि उसने 20 रुपये के पास बॉटम भी बनाया और वापस नई जब तेजी की रैली चालू की तो पिछला ऑल टाइम हाई जो था 200 रुपये का, उसे भी ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी उसने बनाया। अब 200 रुपया वाला स्टॉक 20 रुपये तक आ गया और 20 रुपया वाला स्टॉक 230 तक भी चला गया। तो जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा उस दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उस दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। अभी हमें यहाँ एंट्री नहीं लेना है। अगर ये हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आता है और यही कहीं से बॉटम बना के वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो। हमें तो हमारे भाव के पास ये आएगा तभी हम इसमें एंट्री लेने वाले हैं। आइए, तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है शिवा मिल्स लिमिटेड। अब 2022 में इसने 204 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 71 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल भी बड़े अच्छे हैं। अब ये भी अपने ऑल टाइम हाई से करीबन 65% जितनी गिरावट तो कर चुका है। तो जैसे हमने कहा कि सिर्फ फंडामेंटल देख के हम किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेते हैं, ठीक उसी तरह किसी भी स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट देख के भी हम एंट्री नहीं लेते हैं। हम एंट्री लेते हैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से और वैल्यूएशन के हिसाब से। अब वैल्यूएशन के हिसाब से और चार्ट पैटर्न के हिसाब से इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट बनने वाला है वो 40 रुपये के पास रहेगा, और इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 20 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये हमारे सही सपोर्ट के पास नहीं आ जाता तब तक हम इसमें भी वेट एंड वॉच करने वाले हैं। जिस दिन ये हमारे सही सपोर्ट के पास आएगा उसी दिन हम इसमें एंट्री भी लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे और इसके टारगेट की बात भी करेंगे। अब अगर ये यहीं से वापस ऊपर चला जाता है तो चले जाने दो, क्योंकि हमें महंगे वैल्यूएशन में किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। हमें तो सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक में ही एंट्री लेना है, और सस्ते वैल्यूएशन वाले स्टॉक में ही हमें प्रॉफिट भी मिलेगा और बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।